Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some important question from our chapter Matter in our surrounding. ये चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं उन्हें हम अब कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1. इज़ देयर एनी सिमिलरिटी इन मटीरियल्स? क्या मटीरियल्स के अंदर किसी भी तरह की सिमिलैरिटी समानता पाई जाती है? सो आंसर इज़ यस. ऑल मटीरियल पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. यानी कि जितने भी मटीरियल्स होते हैं उनके अंदर द्रव्यमान होता है और वो स्पेस घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. क्वेश्चन 2 इज़ व्हेन 50 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. जब 50 ग्राम शुगर को हम 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मिलाते हैं, देयर इज़ नो इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है. वॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज़ इलिस्ट्रेटेड बाय द ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखते हैं, किस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है ये, किसका गुण है, किस मैटर का गुण है ये. सो द आंसर इज़ दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट पार्टिकल ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन दैम इनटू विच शुगर पार्टिकल फिट. यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, बिकॉज ये एक लिक्विड है, इसलिए जो शुगर के पार्टिकल होते हैं वो वहाँ पे फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये आपका लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. व्हाट हैपन व्हेन अ इन्फ्लेटेड एयर बलून इज प्रिक्ड विद अ पिन. क्या होता है कि जब एक फूला हुआ गुब्बारा होता है, आप उसमें पिन चुभाते हो तो वो फट जाता है. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको गैसियस स्टेट की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देती है? सो द आंसर इज द बलून बर्स्ट एंड डिफ्यूजन टेक प्लेस. तो जो जब बलून फट जाता है तो जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है, जो प्रसार की प्रॉपर्टी है, वो हो जाती है. यानी कि बलून के अंदर जो गैस होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, फैल जाती है. तो जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है? डिफ्यूजन. क्वेश्चन 4 इज़ name the process which occur when a drop of डिटॉल is added to water. यानी कि जब आप पानी के अंदर ड्रॉप ऑफ डिटॉल का एक बूंद आप डाल देते हो तो क्या होता है? उस प्रोसेस का क्या नाम है? when a डिटॉल is added to water, जब डिटॉल वाटर में ऐड किया जाता है, then diffusion take place. तो उस जो आपकी ड्रॉप ऑफ डिटॉल है वो पानी के अंदर फैल जाती है, उसका प्रसार हो जाता है. तो जो वो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. ओके. Now question 5. To which physical state of matter do the following statement apply? Incompressible, no fixed shape. तो ये किसकी क्वालिटी है? तो ये क्वालिटी है आपकी लिक्विड की. लिक्विड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. नाउ कंप्रेसिबल एंड नो डेफिनेट शेप. जो कंप्रेसिबल भी होते हैं पर इनकी फिर भी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, वो आपके होते हैं गैस. ओके. Next question is name the state of matter in which layers of particle can slip and slide over one another easily. यानी कि इसमें जो आपके पार्टिकल्स की लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप और स्लाइड हो सकती हैं. तो ये आपका आंसर है लिक्विड स्टेट का. ठीक है, लिक्विड स्टेट में आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप और स्लाइड हो सकते हैं. पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रेंडमली बिकॉज ऑफ एवरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं. ऐसा किस स्टेट में होता है? ऐसा आपका गैसियस स्टेट में होता है. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. यानी कि एक बर्फ़ के ठंडे पानी से भरे हुए ग्लास के बाहर आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं? सो द आंसर इज़ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास. यानी कि जो हवा में मौजूद वेपर्स होती हैं वो आ जाती हैं ठंडे पानी से भरे ग्लास के सरफेस की कांटेक्ट में एंड लूजन इट्स एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और वहाँ पे वो अपनी एनर्जी खो देती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, जिसकी वजह से गिलास के ऊपर पानी की बूंद आपको दिखाई देने लग जाती हैं.
एट्थ क्वेश्चन इज कैन मटेरियल्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स यानी कि जो आपके मटेरियल्स हैं क्या वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं. सो द आंसर इज येस, मटेरियल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाँ, जो आपके मटेरियल्स हैं वो तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो उनका आपका कंडीशंस होंगी टेम्परेचर और प्रेशर की वो आपकी डिफरेंट हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9. व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. अगर आपके बीकर, पानी के बीकर में आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को रखते हो, इट्स पर्पल कलर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. तो इसका जो पर्पल कलर होता है वो पानी में चारों तरफ फैल जाता है. What do you conclude from this observation about the nature of potassium permanganate and water? तो आप इस पूरे प्रोसेस से क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है और पानी है उसका क्या नेचर है. सो द आंसर इज वैन बी प्लेस्ड फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन बीकर कंटेनिंग वाटर. जब हम कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के बीकर से भरे पानी में रखते हैं, वी गेट टू डिस्टिंक्ट लेयर. तो हमें उसमें टू लेयर्स दिखाई देती हैं, कलरलेस वाटर एट द टॉप एंड पिंक कलर एट द बॉटम. यानी कि कलरलेस पानी जो है वो आपको टॉप पे दिखाई देता है और जो पिंक कलर होता है वो बॉटम में आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है वो स्टार्टिंग में जाके नीचे बैठ जाते हैं. तो नीचे के जो बॉटम में पानी होता है उसको वो पिंक कर देते हैं. ओके, आफ्टर फ्यू मिनट्स पिंक कलर स्प्रेड एंड होल सोल्यूशन टर्न पिंक ड्यू टू डिफ्यूजन. कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद क्या होता है, जो पिंक कलर होता है वो पानी में धीमे धीमे स्प्रेड अप हो जाता है और वो पूरे सॉल्यूशन को पिंक कर देता है. तो जो ये प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है. सिंस पोटेशियम परमैंगनेट इज सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, इट डज नॉट पजेसेस सो मच स्पेस, इसलिए ये ज़्यादा जगह नहीं घेरता है. वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड स्टेट के हैं, एंड कोलाइड विद सॉलिड पार्टिकल एंड इंटरमिक्स ड्यू टू सफिशेंट स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल. क्योंकि लिक्विड आपका है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो जो आपके सॉलिड हैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो इनके बीच में इंटरमिक्स हो जाते हैं और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पानी पिंक हो जाता है. और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल उस पूरे पानी को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, पिंक कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10. वाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड. जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं बट लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं. गैसेज आर कंप्रेसिबल बिकॉज द इंटरमोलिक्यूल स्पेस इज़ वेरी लार्ज इन गैसेज. गैसेज आपकी कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि इनके बीच में जो अंतराण्विक जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. वेयर इज़ लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ लेस. लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो उतना कंप्रेसिबल नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. क्वेश्चन 11 इज़ कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग. इट इज़ अ सॉलिड. इज़ इट अ सॉलिड, यानी कि जो रबर बैंड होता है वो स्ट्रेच करने पर अपनी शेप चेंज कर सकता है, क्या ये सॉलिड है? So the answer is yes, a rubber band can change shape under force and regain the same shape. यानी कि जो रबर बैंड है आपका वो आपका स्ट्रेच करने पर, उसमें फोर्स लगाने पर अपनी शेप चेंज कर लेता है और वापस वो अपनी पुरानी शेप में आ जाता है. व्हेन द फोर्स रिमूव, जब वो उसका फोर्स रिमूव कर लिया जाता है तब वो अपनी वापस अपनी शेप में आ जाता है. इट ब्रेक्स ऑन अप्लाइंग एक्सेसिव फोर्स. येस, इट इज़ अ सॉलिड. और अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा ही बल लगाओगे तो ये ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है. और हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इज़ इट अ सॉलिड. येस, इट इज़ अ सॉलिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलका वॉज मेकिंग टी इन अ कैटल. अलका कैटल में चाय बना रही है. सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द कैटल. वो थोड़ी देर बाद क्या देखती है कि जो कैटल का आगे का मुंह होता है उसमें से स्टीम निकल रही है, ठीक है, गर्म स्टीम निकल रही है. शी वंडर्ड वेदर द टेम्परेचर ऑफ स्टीम वॉज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द कैटल. कमेंट, यानी कि पानी तो कैटल के अंदर गर्म हो रहा है टेम्परेचर देने पे, तो वहाँ से वो
स्टेम क्यों निकल रही है? सो अब हमें इसे कमेंट करना है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो बॉइलिंग वाटर है और जो भाप है दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट स्टीम हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जो स्टेम होती है, जो भाप होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहले उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। ओके, next question is, what do you understand by the term latent heat of fusion? How much is the latent heat of fusion of ice? यानी कि आप latent heat of fusion इस term से क्या समझते हैं और ice का latent heat of fusion क्या होता है? So the answer is the amount of heat that is required to change 1 kg of solid into liquid, यानी कि 1 kg solid को liquid में change करने के लिए जो amount of heat required होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ताप में आपको यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी आइस की ऐसा यूनिट क्या है? 3.35 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। ओके, आपका ये किसी क्लास में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस? किस गैस को हम ड्राई आइस कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। दिस इज बिकॉज इट डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? बिकॉज आपकी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी गैसियस स्टेट से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू ट्रीज एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग सीजन? समर्स के दौरान जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां ज़्यादा क्यों गिराते हैं? ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज़ जनरली वेरी हाई, क्योंकि गर्मियों के दौरान जो तापमान होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन ऑर्डर टू कीप कूल अ ट्री मस्ट ट्रांसपायर, यानी कि ट्रांसपायर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इन अ फिनोमिना ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, यानी लीव्स के थ्रू वो पानी को बाहर निकालते हैं, इसको हम ट्रांसपायर कहते हैं। और पेड़ क्या करते हैं? खुद को ठंडा रखने के लिए, मोर टू कीप इट सेल्फ कूल, मोर ट्रांसपिरेशन रिक्वायर फॉर मोर लीव्स, हेंस अ ट्री एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग समर। यानी कि क्या होता है, गर्मियों के समय में ज़्यादा पत्तियाँ क्यों आ जाती हैं पेड़ों पर, है ना? तो क्या होता है कि उनको ठंडा रहने के लिए ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए गर्मियों के दौरान ज़्यादा लीव्स पेड़ों पर आ जाती हैं। क्वेश्चन 16 इज़, वाई डू वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन व्हेन वी आर परस्पायरिंग? तो हमको जब स्वेट आता है बहुत ज़्यादा तो हमें फ़ैन के नीचे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हम क्यों फील करते हैं? The sweat is readily evaporate from the body by the air from the fan, क्योंकि जो आपका स्वेट है वो एवोपोरेट होने के लिए जो फ़ैन की हवा है उसके लिए तैयार है। एज अ रिजल्ट वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फ़ैन, इसीलिए हमको फ़ैन के नीचे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। Question 17 is, why do people sprinkle water on the roof after a hot sunny day? जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है तो ज़्यादातर लोग अपनी छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं या रोडों पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो वैसा क्यों करते हैं? Water sprinkled on the roof evaporate by taking the large latent heat of vaporization from the ground। जो स्प्रिंकल होता है पानी के छिड़काव से क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से वो वहाँ से आसानी से एवेपोरेट होते हैं, आसानी से वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। दिस मेक्स द प्लेस कूल एंड कंफर्टेबल, इसकी वजह से जो प्लेस होता है वो ठंडा और कंफर्टेबली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्सटेंस ए हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन बी इजीली लिक्विफाइड। आपका जो कोई सब्सटेंस ए है वो आसानी से कंप्रेस हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इट कैन टेक अप अ शेप ऑफ एनी कंटेनर, ये किसी भी कंटेनर में डालने पे उसकी शेप भी ले सकता है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, आपको इस सब्सटेंस का नेचर प्रिडिक्ट करना है। एंड आपको एनलिस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, और जो भी स्टेट ऑफ मैटर ये है इसकी आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। बिकॉज ये कंप्रेसिबल है, आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, किसी भी कंटेनर में डालने पे उसकी शेप ले सकता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है? गैस है। ओके, और गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इनका कोई भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। दे हैव लार्ज
पार्टिकल स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो बहुत कम होता है. एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं. Now, homework time. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? Second question is, why do people sprinkle water on the roof after a hot sunny day? Next question is, why do you understand by the term latent heat of fusion? How much is the latent heat of fusion of ice? And next question is there any similarity in materials? These all questions we have already discussed in our today's class, and the all questions are very important. You have to note down all the question in your notebook, and you have to revise it after some time, and all the questions are very important. I hope you like the class.